बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करूँगा सियासत की पे। तो रोज़ बात होती है, तो आज चंद किताबों के बारे में बताऊँगा कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। वो अक्सर दोस्त पूछते भी रहते हैं। तो सबसे पहले जो किताब मैं रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए वो राव रशीद की है, जो मैंने देखा। ये किताब मिलेगी थोड़ा मुश्किल से क्योंकि अब पुरानी हो गई है, लेकिन ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर को समझने के लिए सबसे अच्छी और अहम तरीन किताब है। इस हवाले से सबसे ये है कि एक ये जो कि आईजी रहे पुलिस के, तो इन्होंने बड़ा फेयर एनालिसिस किया है। इन्होंने कोई वो जो कि पुलिस अफसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, तो इन्होंने ना खुशामद की कोशिश की है और ना वो जियाला बनने की कोशिश की है। हमारे यहाँ जो कि पूरे बर सग़ीर में वैसे ही मसला है। हमारे यहाँ भी एक तो किताबें लिखी बहुत कम जाती हैं और जो लिखी जाती हैं उनमें इतनी मुबालगा आराई होती है या मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मौलाना कौसर न्याजी साहब की किताबें कि इतनी मोहब्बत है कि बंदा कहता है पता नहीं ये क्या लिख दिया, या नफ़रत इतनी होती है कि इंसान पढ़ ही नहीं पाता कि ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, इंसान इतनी गलतियाँ कैसे कर सकता है। और इतने बड़े शख्स की इतनी गलतियों का मतलब है फिर कीमत भी बहुत ज़्यादा अदा होती। तो ऐसा नहीं है। तो इस हवाले से ये सबसे अहम किताब है, इसको ज़रूर पढ़े। ये समझने का मौका देती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो इतने अवामी लीडर होने के बावजूद नाकाम क्यों हुए, पंजाब में उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई। फिर इसमें उन्होंने निशानदेही की है कि पाकिस्तान में एजेंसियों का किरदार क्या होता है, ये किस तरह काम करती हैं। फिर उन्होंने वो याह्या खान के दौर का बताया है कि वो कैसे थे, क्या कर रहे थे, और पाकिस्तान जो टूटा वो सान्या उसका असबाब क्या है। ये जो कि उस दौर में अहम तरीन वहदों पर फाइज रहे, तो इन्हें उस हवाले से बड़ी अंदरूनी खबरें लिखी हुई हैं और इंसान को वो पढ़ के समझ आती है कि हाँ वाकई ऐसे हालात थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। बाकी हर इंसान का अपना सच होता है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे चौधरी ज़हूर इलाही ने भुट्टो के करीब आने की कोशिश की। फिर भुट्टो खुद कितना शातिर थे, वो कितना तेज़ आदमी थे, लेकिन वो कैसे उन्होंने जब गलतियाँ की तो उनकी फिर बाद में कीमत अदा करनी पड़ी। ज़ियाउल हक कैसे हुक्मरान थे, उनकी सोच क्या थी। इस हवाले से भी इस किताब में बड़ी अच्छी मालूमात हैं। इसको पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा। और सियासत कम अज़ कम जो आज हो रहा है, जुल्फ़कार अली भुट्टो और इमरान खान का दौर तकरीबन एक जैसा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये किताब पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने गलतियाँ की या उनसे जो गलतियाँ हुई, इमरान खान भी वही कर रहे हैं जाने अनजाने में। ये एक किस्म की वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि ये कैसी किताब है और कितनी अच्छी है, और सियासत के लिए इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा दूसरी किताब है बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कि बेनज़ीर भुट्टो कातिल बच निकला। अब ये कौन कातिल है, कैसे बच निकला, अब इस हवाले से पाकिस्तान में सुहेल वड़ाई साहब ने भी किताब लिखी हुई है, शकील अंजुम साहब ने भी किताब लिखी हुई है। लेकिन वो पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला ये है कि ये समझते हैं कि अगर किताब में गहराई नहीं है तो मोटाई में इजाफा कर दो तो शायद उससे ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं है। ये गोरे की किताब है, छोटी सी किताब है, इतनी मोटी नहीं है उनके मुकाबले में, लेकिन ये बहुत अच्छी मालूमाती है। इसमें बताया गया है कि शहरी रहमान ने कैसे बयान बदला, रहमान मलिक का क्या किरदार है, आसिफ जद्दारी का क्या किरदार है, और वो उन्होंने चीज़ें कनेक्ट की हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ सान्या पेश आया वो क्यों आया। फिर इस हवाले से इन्होंने एक जुल्फ़कार अली भुट्टो पे भी चैप्टर लिखा है, तो बड़ा अच्छा, बड़ा मालूमाती है। वो भी पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होता है इंसान को। तो ये दो किताबें हैं जिनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, वो शकील अंजुम साहब ने उर्दू में पूरी अपनी किताब में छापी हुई है इस वजह से। लेकिन अगर आप ये किताब पढ़ें तो इसमें सिर्फ उस किताब का मतलब उस अक़वाम मुत्तहिदा ने जो समरी लिखी हुई है या जो कुछ लिखा है, फैक्ट्स लिखे हैं, वो उस हवाले से ना पता चलता है, बल्कि इसमें एक एक बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि कैसे हुआ, किसने किया। अब ये नहीं लिखा हुआ कि फ़लाँ कातिल है, लेकिन मसाइल की निशानदेही कर दी, वजूहात की निशानदेही कर दी, और उसके नताइज की किस जगह पे क्या गलती हुई तो उससे क्या हुआ, कैसे फ़रतुल्लाह बाबर, रहमान मलिक, बाबर अवान बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी गाड़ी में बैठ के जब बेनज़ीर निकल रही थी उससे थोड़ी देर पहले वहाँ से फ़रार हो गए, और बाद में एक ने बयान दिया कि हाँ मैंने धमाका देखा था, दूसरे ने कहा नहीं मैंने नहीं देखा था। फिर रहमान मलिक साहब कभी कहते हैं मैं उस अस्पताल गया। भाई आप अस्पताल क्या करने गए, अगर आपको नहीं पता था बेनज़ीर हाउस में, अगर आप F8 वाले जद्दारी हाउस में जा रहे थे तो आपको उधर जाना चाहिए था।
تو ہسپتالوں کافی تضاد ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جب یہ رپورٹ یہ کمیشن آیا تو تب رحمان ملک صاحب نے ملاقاتوں کی کوشش کی اور کہا کہ یہ رپورٹ ہے ہمارے صدر صاحب نے دی ہے, پھر یہ لے لیں آپ, بس اس پہ سائن کر دیجیے, آپ کچھ دن گھومیں پھریں اور چلے جائیں. پھر اس پہ انکار کیا. پھر اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ جب رپورٹ تیار ہو گئی تو کیسے زرداری صاحب نے پھر درخواست کرائی اقوام متحدہ کیونکہ اس رپورٹ کو تاخیر کا شکار کیا جائے, جس پہ انہوں نے درخواست مانی اور رپورٹ کو ڈیلے کیا. اس طرح زرداری صاحب نے دیکھنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا تھا رپورٹ بننے سے پہلے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ نہیں اس میں لکھا کہ زرداری صاحب کا کوئی کردار ہے یا زرداری صاحب نے کیا ہے, لیکن ان کا جو جس حوالے سے مشکوک کردار ہے وہ اس کے حوالے سے بڑا اچھی طرح ایکسپوز کیا گیا ہے. ساروں کے کردار کے کیسے یہ بیانات بدلتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں میڈیا کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور کمیشن میں کچھ کہتے ہیں. پھر ہمارے اداروں کا کردار کے حوالے سے کہ وہاں جو انڈیویجولز بیٹھے ہیں وہ ان کا کیا مشکوک کیسے کردار ہے. پھر وہاں اداروں کا اپنا سیکیورٹی فورسز میں صلاحیت کتنی ہے, اس حوالے سے بڑی اچھی باتیں ہیں. تیسری کتاب ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے, یہ ڈیڈ ری ناکنگ. یہ شرمیلا بوس کی کتاب ہے, یہ بہت اچھی کتاب ہے. اور جب یہ کتاب یہ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے, سانحہ مشرقی پاکستان نے ایسا پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہے جس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, جسے ہم بھول نہیں سکتے, ہاں کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کتاب میں بڑے اہم فیکٹس بیان کیے گئے ہیں. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ لکھی گئی, یہ لانچ ہوئی, تو پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت تینوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ تینوں ممالک کو ان کا اصل چہرہ دکھایا گیا تھا کہ اس سانے میں ان کا کیا کردار تھا. تو اس کی وجہ سے اس کردار کی وجہ سے کیا کیا حقائق سامنے آئے, اصل میں کتنے تعداد ہے, 90,000 قیدی تھے تو اصل میں کیا ہوا, پھر کتنے بنگالیوں کے ساتھ اصل میں ظلم ہوا, کتنے مارے گئے, کتنے طالب علم تھے یونیورسٹی کا جو واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بڑی اچھی کتاب ہے, اسے ضرور پڑھنا چاہیے. ہاں صرف یہ نہیں ہے, اور بھی بڑی اچھی کتابیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہے کہ آپ کو ایک لائن مل جاتی ہے کہ اچھا یہ پڑھنا ہے اس حوالے سے. پھر آپ کو فیکٹس ملتے ہیں, پھر آپ ان کی دوسرے رائٹر سے تصدیق یا تردید دیکھتے ہیں کہ اچھا اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے. تو تاریخ ہے, تاریخ میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے, جھوٹ بھی ہوتا ہے, ملاوٹ بھی ہوتی ہے, لیکن واضح طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو اس کتاب میں لکھا گیا ہے یہی سچ ہے. لیکن یہ ضرور سچائی کی تلاش میں ہر کتاب ضرور مدد دیتی ہے. باقی تاریخ کے طالب علم جب پڑھتے ہیں تو انہیں خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, کتنا اس میں سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے اور کتنی ملاوٹ ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ 3 کتابیں آپ ضرور پڑھیں. آئندہ نشست میں پھر اگلی کتابوں پر بات ہوگی. بہت شکریہ.